जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान ने एरोगेंट भाई चान को हरा दिया था और जब लियू के जियान से पंगा लेने लगा तो वहाँ हैन यू और लिन जिया ने आकर जियाओयान को बचा लिया और इन दोनों के बीच सिचुएशन टेम्परेरीली शांत हो गई। जियान ने भाई चान को रैंकिंग में पीछे छोड़ दिया है और अब जियान के ऊपर से सारे स्ट्रेस खत्म हो गए हैं। लिन जिया जो कि हैन यू के साथ रहता है और लियू के जो कि अपनी बहन की खातिर जियान से पंगा लेने आया था, वो स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों की लिस्ट में सेकंड एंड थर्ड रैंक पर है, इसलिए अब वो जल्द से जल्द टॉप 10 के लिस्ट में और आना चाहता है। अभी नंबर 1 पर कौन है, इन्हें उस मिस्टीरियस पर्सन के बारे में नहीं पता है। अब जियान टीचर से कहता है कि उसने अर्थ स्पिरिट पिल्स, अर्थ हार्ट ऑफ फायर, गैनोडर्मा और ग्रीनवुड इमॉर्टल वाइन को तो रिफाइन करके तैयार कर लिया है, लेकिन अभी उसके पास ड्रैगन बियर्ड आइज एंड फायर फ्रूट और 6th ऑर्डर वाटर एट्रीब्यूट मैजिक कोर की कमी है, इसलिए अब वो मेडिसिनल मार्शल मैनेजमेंट लाइब्रेरी में इन दोनों हर्ब्स को लेने जा रहा है। जियान जब उसके अंदर घुस रहा होता है तो उसे गेट कीपर रोक देता है, जो उसे कहता है कि ये हर्ब स्टोर है और यहाँ अगर तुम्हारा कोई जरूरी काम नहीं है तो तुम्हें यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। जियान अपना इंट्रो देकर बताता है कि उसे एल्डर हाउ से मिलना है। वहाँ खड़ी एक लड़की जियान का नाम सुनकर उसे कहती है कि एल्डर हाउ ने कहा है कि अगर जियाओयान आना चाहे तो उसे कभी भी रोका ना जाए। वो लड़की जियान को अंदर ले जाने लगती है और जियान एल्डर हाउ से बात करता है और एल्डर हाउ उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, मुझे बताओ। जियान कहता है कि मैं यहाँ कुछ हर्ब्स ढूंढने के लिए आया हूँ, जिस पर एल्डर हाउ कहते हैं कि मैं तुमसे घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगा, लेकिन हम एक डील करते हैं। तुम यहाँ से ड्रैगन पार दान दे जाओ और यहाँ से कोई भी एक हर्ब ले जाओ। ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा फायदा उठा रहा हूँ। ये जो हर्ब्स यहाँ मौजूद हैं, इनसे तुम्हारी कल्टीवेशन कई हद तक बढ़ सकती है, इसलिए तुम भी फायदे में हो। जियान थोड़ा सोचने पर राजी हो जाता है और एल्डर हाउ उसे लाइब्रेरी में जाने का पास दे देते हैं और ये पास जो खास हर्ब्स है उनको डिटेक्ट करने में भी जियान की मदद करेगा। जियान लाइब्रेरी के अंदर घुसकर यहाँ वहाँ देखने लगता है। ये लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, यहाँ कई सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स हैं और जियान फिर लिफ्ट के ऊपर चढ़ता है और अलग अलग फ्लोर्स पर जाने लगता है और हर्ब्स ढूंढने लगता है। वो और ऊपर की मंजिल पर जाता है और कई सारे हर्ब्स होने की वजह से वो बेस्ट हर्ब चूज नहीं कर पा रहा है और फिर आखिरी में वो सबसे ऊपर पहुंच जाता है और समझ जाता है कि ये वो जगह है जहाँ सबसे अच्छे हर्ब्स हैं। उसे फिर ब्लड पाइथन ब्रांच दिखती है और वो कहता है कि इतनी खास हर्ब्स इन कोडियाद में ही मिल सकती हैं। इस इंग्रेडिएंट से डॉलिंगदान भी बनाई जा सकती है। वो फिर आगे बढ़ता है और उसे फिर फाइनली ड्रैगन बोर्ड आइज फायर फ्रूट मिल जाती है और वो काफी खुश होता है। वो उसे ग्रैब करता है, लेकिन तभी वहाँ अचानक एक छोटी लड़की उछलते कूदते जियान के हाथ से वो हर्ब छीन लेती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, क्यों मेरे फ्रूट को तुम चुरा रहे हो। जियान छोटी सी लड़की को देखकर हैरान है और वो जब ये देखता है कि वो एक हर्ब जिसका नाम वज्र बोधिसत्व है वो खा रही है तो उसे रोकता है और कहता है कि ये बहुत ज्यादा हार्ड है, तुम इसे मत खाओ। लेकिन वो लड़की बड़ी आसानी से न सिर्फ उसे खा लेती है बल्कि अपने दांतों से चबा भी लेती है। ये देखकर जियान हैरान हो जाता है और वो जब ड्रैगन फ्रूट को भी खाने वाली होती है तो जियान उसका हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो जियान के हाथ को पकड़ लेती है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा निकलने लगता है और इतनी इंटेंस पार को देखकर जियान डर जाता है और हैरान भी हो जाता है कि आखिर एक बच्ची की पार इतनी ज्यादा कैसे है। लड़की जियान को छोड़ देती है और ये कहकर कि आज मैं अच्छे मूड में हूँ, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। जियान प्यार से लड़की को कहता है कि ये चीज अच्छी नहीं है खाने के लिए, तुम इसे मुझे वापस दे दो। लड़की कहती है कि मैं बड़ी होना चाहती हूँ, इसलिए ये हर्ब्स खा रही हूँ। जियान समझाता है कि बड़ी होने में वो टाइम लगेगा, जिस पर वो कहती है कि टाइम का मेरे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। जियान कहता है कि तुम यहाँ की हर्ब्स ऐसे ही खा जाती हो, अगर ये बात एल्डर हाउ को पता चली तो वो तुम्हें डांटेंगे। जिस पर वो कहती है कि उस बुढ़े आदमी को ये बात पता है, लेकिन वो मेरा कुछ भी बिगाड़ने की हिम्मत नहीं रखता। जियान कहता है तो क्यों ना हम एक डील करें, तुम मुझे ये वाली हर्ब दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें एक तुम्हारी हर्ब को रिफाइन करके दूंगा जिसे तुम्हें कच्चा नहीं खाना पड़ेगा। वो पूछती है कि क्या तुम एक रिफाइनर हो, जिस पर जियान हाँ करता है और वो राजी हो जाती है, लेकिन वो साथ ही साथ ये भी कहती है कि अगर उसका स्वाद फिर अच्छा नहीं हुआ तो मैं ये तुमसे वापस छीन लूंगी और तुम्हें भी खा जाऊंगी। वो उसे हर्ब दे देती है और जियान भी मजाक में कहता है कि तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम मुझे खा पाओगे, जिस पर वो कहती है कि एक लड़की कुछ भी खा सकती है,
अब तुम्हें तुम्हारी हर्ब मिल गई है, इसलिए अब जल्दी करो और मेरी हर्ब को रिफाइन करो। तो जियान जल्दी से अब नीचे जाकर एल्डर हाउ से बात करने के बाद रिफाइन के लिए तैयार हो जाता है और अब दोनों एल्डर हाउ के पास जाने लगते हैं। जब वो एल्डर हाउ के पास पहुंचने ही वाले थे तो वो लड़की छुप जाती है और एल्डर हाउ जियान से कहते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी वापस आ जाओगे। आखिर क्या तुम्हें तुम्हारी हर्ब मिल गई? मेरी फ्रेंड को टाइम ना मिल पाने की वजह से वो योर डायरीज पर वीडियोस नहीं ला पा रही थी, इसलिए उनके चैनल पर आपके लिए मैं वीडियोस लाया करूंगी और आपको नेम सर्च करने में आसानी हो, इसलिए उसका नाम मिस वॉइस ओवर 2 कर दिया गया है। उसके अंदर हम आपकी पसंदीदा कोरियन ड्रामा और एनिमे लाया करेंगे। सो आप उस चैनल को पूरा सपोर्ट करें। इसके आगे का पार्ट भी आपको उसी में देखने को मिलेगा।